कर दिया। मैं इन दोनों का जो यहाँ आपके सामने प्रेजेंटेशन की है, इन्होंने मेरे दिल पे बहुत प्रभाव डाला है। मैंने नहीं सोचा था कि इनका टॉपिक ये था या क्या करने आई है। मेरे से तो ये कहा कि महिला हार्ट क्या है, हार्ट कोई ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ, उनकी तरफ से कोई कार्यक्रम है। पर इनके जो टॉपिक थे वो बहुत संवेदनशील थे और बहुत अच्छे थे। रियली आपके लिए जो है वो बहुत फ्रूटफुल रहेंगे पूरे जीवन के लिए। और जिस तरीके से इन दोनों ने बातें रखी हैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, जबकि बोल रही थी कि माइक फोबिया है या बात नहीं कर पाई या ये है, परंतु मैं इनको बहुत प्रोत्साहन देना चाहता हूँ कि इन बच्चियों ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात को रखा है, बहुत अच्छे तरीके से, वेरी गुड प्रेजेंटेशन। और मुझे उम्मीद है कि ये अपनी पढ़ाई नहीं करेंगी परंतु एक सोशल सर्विस कर रही हैं, एक संगठन से जुड़ी हैं, एनजीओ से जुड़ी हैं, और इस तरीके से जो एक समाज को सुधारने का प्रोग्राम चला रखा है, या अपनी जो बच्चियां हैं, बेटियां हैं, महिलाएं हैं, उनको जागृत करने के लिए जो इन्होंने एक अपना टॉपिक रखा हुआ है, इस तरीके से अपनी बातें आगे भी बढ़ाएं और हमारी जो बेटियां हैं उनको जो वो हर तरीके की अवेयरनेस लाएं। बहुत बढ़िया बात रही है। तो आपने तो इनसे बातें सुनी ली होगी कि किस टॉपिक के ऊपर बात की है, कैसे की है। नाम मैं अभी लिखे थे, मुझे याद नहीं रहे कि क्योंकि छोटी सी मुलाकात हुई है, परंतु इम्प्रेशन बहुत बड़े लंबे समय तक रहेगा। और मैं उम्मीद करूंगा कि मैं इनको फिर भी बुलाऊंगा कि कोई अच्छा टॉपिक लेके, इसी तरीके का टॉपिक लेके जो वो आप लोगों को संबोधित करें और जागृत करें। ये वर्षिका पठानिया जी अभी जो आपके सामने बोल के गई हैं, आप लोगों से बड़ी छोटी सी लग रही है, नन्ही सी बच्ची, और अपने टॉपिक को बड़े अच्छे तरीके से रखा है, नॉन स्टॉप, बिना हेजिटेशन से। अदरवाइज बहुत सारी लड़कियां या सारा हमारा जो समाज है उसमें बड़ी हेजिटेशन रहती है इन टॉपिक के ऊपर, परंतु ये हेजिटेशन के टॉपिक नहीं रहे हैं आप आज के समाज में। ये तो एक शारीरिक व्यवस्था है, ईश्वर ने बनाई हुई है, इसमें कोई हेजिटेशन नहीं है किसी तरीके की। क्योंकि जिस तरीके से इसने बेटी ने बातें की हैं, मुझे लगता है कि हम ऐसे परिवार से, हर ऐसी मतलब एक परिवार है जिसमें बहन भी है, बेटी है, माँ है, पत्नी है, इतने रिश्ते, बहुत सारे रिश्ते जुड़े होते हैं। तो ये डिफरेंसेस जो है ना, कि इस तरीके से जो है वो हमारे समाज में ऐसी अनहोनी घटनाएं होती हैं जो इन्होंने बताई हैं, तो ये कृतियां हैं हमारे समाज में। और हमारे कानून में ऐसी प्रॉब्लम है, हमारे जो कानून बनाने वाले हैं और जो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, उन लोगों की कमियां हैं जिन्होंने इस समाज में इस तरीके का व्यवहार रखा। अदरवाइज क्या है, कुछ कंट्रीज आपको ऐसे मिलेंगी रात के 12, 1, 2 बजे जब मर्जी आदमी घूमे, पूरी आजादी है और कोई जेंडर वाइज कोई डिफरेंस नहीं है, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होती। ऐसा होना चाहिए हमारा समाज। ये करेगा कौन इसको? हम लोग करेंगे ना। ये आगे का जो यूथ है, जब अवेयरनेस आएगी सब में तो ये चीजें होंगी। तो अवेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो अभी यहाँ इन्होंने छेड़ रखा है कि हम जागृत करें बच्चों को, लड़कों को, लड़कियों को, सब समाज के जितने भी लोग जुड़े हैं उनको इन चीजों के बारे में जागृत करना है। तो ये वर्षिका पठानिया जो आपने सारी चीजों को, आपके चीजों इसके बारे में बताया है, और अंजलि शर्मा जी ने बातें रखी आपके सामने, बहुत अच्छे तरीके से मोटिवेट किया। मुझे एक बात ऐसी याद आई, मैंने तो सोचा नहीं था। हम तो प्रेरित करते हैं बच्चों को कि पूरा हिंदुस्तान जो है वो पूरा स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम कीजिए, एक बच्चे को सिखाइए, पैदा होते हुए बच्चे को जो है वो उसके हाथ में कला दीजिए, कुछ सिखाओ उसको कि वो हाथ से कर सके। एक वक्ता ही बन के ना रहे कि वो घर में भी बके और स्कूल में भी और बाहर भी बकता ही रहे। तो वैसा ना बने, काम करने वाला आदमी जो है वो बनना चाहिए। और इन तीनों के व्यक्तित्व से बात सीखने की है। सिविल इंजीनियरिंग की लड़कियां तीनों, तो सेकंड ईयर की, आपके बराबर की क्वालिफिकेशन है, कोई बड़ी नहीं है। तो अपनी बात को कैसे रखा, और इंजीनियरिंग की है। तो कहने का मतलब आप लोग ये देखो कि आपका देश, आपका समाज, आपकी जरूरतें क्या है। हमें अपनी एजुकेशन पॉलिसी को उस तरीके से बदलना है जैसी हमें जरूरत है।
हमारे देश को जरूरत है, हमारे समाज को जरूरत है। आज आप देख रहे हैं कि हम लोग हैंडीकैप्ड हो गए। हिमाचल की विशेष बात कर रहा हूँ। आपको कोई ऐसा नहीं मिलेगा कि कोई कारपेंटरी का काम कर रहा है, कोई वेल्डिंग वाला नहीं मिल रहा है, प्लम्बर नहीं मिल रहा है, किसी भी तरीके का आदमी नहीं मिल रहा है। सब बाहर से आ रहे हैं, यूपी, बिहार और सारी जगह से आ रहे हैं। हम लोग उन पे डिपेंड हैं। एक दिन ऐसा हुआ था इस देश में कि ईस्ट इंडिया कंपनी बिजनेस के लिए आई थी और 300 साल तक हमें गुलाम करके गई। हम अपने बच्चों को नहीं सिखाएंगे सेल्फ डिपेंडेंट, इन सब चीजों को सीखो, इन सब चीजों का काम करो। ये चीजें हमारे जीवन की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि रोज आप जो है ना खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, बाकी सारी सुविधा का उपभोग करते हैं, वो कौन करेगा उन चीजों को मेंटेन? वो हर आदमी को आनी चाहिए। ये नहीं है कि भाई आप किसी को बुला लेंगे और उससे काम कराएंगे, आपको खुद आनी चाहिए अपनी चीजें। अब फॉरेन में जाओगे, आपको लेबर जो है वो नहीं मिलेगी। कितना भी बड़े पैसे, जिसकी एक महीने की तनख्वाह 5-5 लाख रुपए है ना, वो एक नौकर नहीं रख सकता है, क्योंकि उस नौकर की तनख्वाह उससे भी ज्यादा पड़ती है। वो कहां से करेगा? उसकी पे तो उसी में चली जाएगी। किसी कंट्री में चले जाओ आप, यहां से जा रहे हैं लोग लेबर का काम करने जाते हैं, कोई बड़ा काम नहीं करने जाते हैं सारे कि गूगल के बन गए, वो सीईओ बन गए, या जैसे ट्रंप के सारे। देखो इंडियन कहानी है, हमें बहुत गर्व होता है। जो राष्ट्र, जो देश, जिसको आप क्या कहते हैं, इंग्लैंड कहते थे ना, लड़कों से वो कितने पूरे वर्ल्ड में कितनी कंट्री थी जिनके ऊपर उनका राज था। आज एक ऐसा वक्त है कि आप लोगों ने सोचा कि ऋषि सुनील जो है वो वहां का राष्ट्र वो बन जाएगा, प्रधानमंत्री बन जाएगा, वो राजा बन गया वहां जाके। हमें कितना गर्व है यार। आप लोगों में क्रांति होनी चाहिए, काम करने के प्रति क्रांति होनी चाहिए। तो आप लोग कैसे बढ़ोगे? तभी बढ़ोगे सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओ, अपना काम करना खुद सीखो, खुद करना सीखो, हर काम को करना सीखो। और हर आदमी के हाथ में कुछ ना कुछ कला होनी चाहिए, काम करने की कला होनी चाहिए, तब जीवित रहोगे। अदरवाइज ये किताबें पढ़ के जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है ना अंग्रेजों के जमाने की, उससे कुछ नहीं होगा। बेरोजगारी होगी, बाकी कुछ नहीं होगा। सर्टिफिकेट सबके हाथों में होगा, परंतु रोजगार नहीं होगा, रोटी नहीं खा सकते। तो उसके लिए जो है मैं इन बच्चियों से प्रेरणा लेता हूं इस मामले में कि जैसे इनका जो आप टेक्निकल कोर्स कर रही हैं, सिविल इंजीनियरिंग कर रही हैं, कौन करेगा? ठेकेदारी करना पड़ती है, सिविल इंजीनियरिंग में ठेकेदारी करना पड़ती है, वहां धूप में खड़े होना पड़ता है। कैसे कंस्ट्रक्शन के कितने कितने बड़े बड़े काम हो रहे हैं, तो वहां कौन होता है? वहां ये लोग काम करती है, लड़कियां कर रही हैं। आज लड़कियां कर क्या नहीं रही है? प्रश्न ये है कि कर क्या नहीं रही है? ट्रेन वो चला रही है, हवाई जहाज वो चला रही है, स्पेस में वो जा रही है, रेसलिंग वो कर रही है। यहाँ जेंट्स और लेडीज की रेसलिंग, वो क्या कहते हैं उसको, कुश्ती, वो यहाँ आते देखे हमने, लोग करते हुए देखे। कौन से सेक्टर में? जेंडर वाइज की कोई बात नहीं है। और सबसे पेरेंट्स का सबसे ज्यादा फोकस जो है लड़कियों के ऊपर है, एजुकेशन के लिए भी, कि वो सेल्फ डिपेंडेंट। हमारी बेटी एमडी मेडिसिन है, हमने लड़की की पढ़ाई के लिए कोई कोताही नहीं की कि उनको किसी तरीके से पीछे रहना पड़े, कि उसकी जो ताकत है, उसकी योग्यता है, वो अपने आप को कहीं भी जाए, वो अपने आप को पाल सके। वो किसी के हाथ के पास ना देखे कि पैसा आएगा तो मेरा निर्वाह होगा, नहीं, वो परिवारों को पालने वाली बने। मैं भी इनको एक किस्सा सुनाऊंगा। ऐसे ये तो बात की बात हो गई। यहाँ हमने स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज शुरू कर रखे हैं कि इनकी एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है, PMKY का कोर्सेज है, वो इलेक्ट्रीशियन टेक्नीशियन का, परंतु ये समाज का टुकड़ा है। एक किस्सा सुनाता हूं मैं आपको। यहाँ कुछ मास्टरमाइंड होते हैं समाज में, ये भी समाज है, यहां भी क्लास में भी कंपटीशन होता है। मैं कॉलेज में पढ़ता था, मस्तियां तो सारी मारनी है, कॉलेज है, प्रतियोगिता है, तो मैं अपना जो पड़ोसी था उनको बोलता था मेरे कमरे का दरवाजे में ताला लगा देना बाहर से दिन को, क्योंकि मेरा कमरा कॉलेज के ग्राउंड के साथ था।